तो संगवारी हो पीके स्टूडियो ला लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ और हाँ घंटी ला जरूर बजाऊँ। जय जोहार। कलिमल ग्रसे धर्म सबरा लुप्त भय सदग्रंथ होरा दम्बही निज मति कलिकल कर प्रगट किए बहुपंथ हो रा। शाब्दिक भाव कलयुग के कलिकाल में बाबा जी कहा है कलिमल ग्रसे, कलयुग सब धर्म को ग्रस लेगा, भक्षण कर लेगा, खा लेगा और जितने ग्रंथ है उस ग्रंथ को लुप्त कर देगा। दंभे निज मति कल्प करी प्रगट किए बहुपंथ। और इस युग में अनेकों पंथ होंगे, ये शाब्दिक भाव है। पर रामचरित मानस में धर्म की चर्चा शुरुआत तो यही से करेंगे कि कलिमल ग्रसे, कलयुग ने किसको ग्रसित किया है। तुलसीदास ने रामचरित मानस में यह भी लिखा है कलयुग समयुग आन नहीं जे नर करही विश्वास। बाबा जी के मत एक तरफ यह है कि कलयुग सतयुग आन नहीं जे नर करही विश्वास, कलयुग जैसा कोई युग नहीं है। और यहां कह रहा है कि कलिमल ग्रसे सब धर्म, तो एक तरफ विचार कीजिए इनके जैसे कोई युग नहीं है, और यहां कह रहा है कि सारी धर्म को कलयुग ने ग्रसित कर लिया है। तो किस ऊंचाई पर कलयुग होगा या किस स्तर पर नीचे रहा होगा कलयुग। और हम सब कलयुग के कलिकाल के ही तो जीव है। तो बाबा ने कहा कि कलयुग समयुग आन नहीं, इनके जैसा कोई युग नहीं है। उनका प्रत्युत्तर यही है कि कलयुग में अगर विश्वास हो जाए, मान ले, तो इनके जैसा कोई युग नहीं है। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं वो बढ़िया युग रिश्गा त्रेता है जहां आदमी मन बढ़िया तप करे भगवान ला पाले। एक आदमी कथे त्रेता बढ़िया निरी से वो कर ले, द्वापर बढ़िया री से वो कैसे बोले, द्वापर में आदमी मन दान दे दे के भगवान ला पाले। तीसरा व्यक्ति कथे अरे वो बढ़िया नहीं से, कौन बढ़िया री से, सबले बढ़िया तो वो री से सतयुग जहां सब माता मन सब नारी मन सत्यता धारण कर रही से, तब भगवान ला पाले। सबले बेकार युग हित कलयुग पर एक आदमी कथे सबसे बढ़िया युग कोई है ना। भगवत गीता आप सब सुने हो, राजा प्राचित के द्वार में ये चारों व्यक्ति की तब चार व्यक्ति में तीन व्यक्ति सन चर्चा हुई, द्वापर त्रेता और सतयुग। तीनों झल्ला पूछी तुमन कौन हो, तो बोले मैं द्वापर और मोर युग में दान प्रधान, त्रेता कथे मोर युग में तप प्रधान, सतयुग कथे मोर युग में सतित्यता प्रधान, परमात्मा पाए के रास्ता है। कलयुग ले पूछी से कौन भैया कथे मैं है कलयुग हूं, तब तोर युग में का है तोर विशेषता, बोले मोर युग में कोई विशेषता नहीं है। का बोले ना दान दे धरो, न धर्म ला मानन देव, न कर्म ला मानन देव, न सतित्यता रहन देव, न तप करन देव। तो राजा प्राक्षित निकालिस बांध ला, अब तोल मारी हाँ रे ते कौन हस्ते की।
पर कलयुग हाथ जोड़ के कथे रुक जा महाराज एक कनिक तहन भले मार देवे कथे इकर युग में दान धर्म तब करे लगी और मोर युग में वो सब कुछ नहीं करे लगे पर का करे लगी कलयुग केवल नाम यथारा सिमर सिमर नर उतरई बढ़िया युग यह सिर्फ नाम के प्रधानता है कलयुग केवल नाम आधारा और यही नाम के आधार ये कलयुग के चर्चा आप सबके बीच में संक्षिप्त में रखे प्रयास करी हो क्षमता नहीं है दाई माई हो बड़े बुजुर्ग नौजवान और साथी हो कि गोड़री गावला है बड़ जोरदार राम कथा कहा थी कि बलाए हो ना तो तुम धोखा खा बढ़िया ढंग से मोल के हेल नहीं आए बढ़िया ढंग से संगवारी मन लगाए बजाए नहीं आए फिर भी आप सबके बीच में बैठे हैं माता पिता की कृपा हो जाए सदगुरु मालिक के आशीर्वाद से हनुमंत लाल जी की परम उपस्थिति में आप सब सिर्फ ये राम कथा सुनाए के प्रयास करबो क्षमता नहीं है आज छोट छोट भजन के बाद पुनः चर्चा करबो कि कलयुग की का विशेषता है और धर्म ग्रंथ कहाँ लुप्त हो है आज हमर दशा का है ये प्रसंग के साथ हमर जीवन की का सूत्र है ये आप सबके बीच में संक्षिप्त चर्चा कर प्रयास कर हूं एक ठन छोट छोट भजन के बाद पर एक भजन से पहले एक बात कहूं जहां तक मेरे नजर जाते हैं भाई बड़ी पावन धराधाम है मरकाम टोला मरका टोला ना अच्छा मरकाम टोला मरका टोला ठीक कोई बात नहीं आखिर में मकार तो आगू हावे का मरकाम कहो तभो मकार आगू है मरका कहो तभो मकार आगू है रकार हत पाछू है तो कलयुग तो है से शुरू होते यार मकार आगे है और रकार पीछे है तो यहाँ कहाँ सतयुग की चर्चा होगा है रकार लागू होना चाहिए मरका टोला उल्टा के करी तो का भला हटा देता राम अब कल पीछे राम का टोला हो जाए होई कि नहीं होई और यहाँ माँ आगू है रकार राह पाछू है मर काम टोला मर काम तो मर मर काम में मर में काम में मर दुनिया कामे में मरत है का जे काम से विपरीत है जे काम से निकल गए वो मरकाम टोला कर भैया न जे काम में गसे न हो मरकाम टोला के काम ला कोनो निकाल दे काम से हट गए तो फिर तो राम है तुलसी लिखे है जहां राम तहां काम नहीं रवि रजनी ठाम एक तो राम ला पावे दूसरा काम ला पावे तो तुहर में दोनों जुड़े हैं मरकाम पर बढ़िया एक सूत्र वो भी बढ़िया है मरकाम मकार आघू रकार पाछू तब काम है ना तब मकार काम ला छोड़ देना मकारे भला धर लेना रामचरितमानस में नाम मंथरा मंथरा का नाम हुई से मंथरा मकार आघू बीच में था बाद में रा पर वो मंथरा भी राम पागे और राम भी मंथरा पागे और देखो वाल्मीकि के जीवन में वाल्मीकि ला राम के लात इसका का कहा से मरा उल्टा नाम जपे जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना जेल नामे जपे न्याय तो वहां भी तो मकार इसका अरे मकारे के पीछे चल काम के पीछे छोड़ फिर तो मरकाम टोला के काम है बिल्कुल धन नहीं आओ एक छोट छोट भजन फिर पुनः चर्चा पर यही गाय रहा था जहां तक मेरे नजर जाते हैं भाई बड़ी पावन धराधाम है जहां तक मेरे नजर जाते हैं तो सिर्फ बाहर ही बाहर है एक छोटा सा भजन सुनाऊं राम कथा के सभी रसिकों प्यारी प्यारी मेरी माता बहनों बंधुगणों पर मेरा एक निवेदन है एक बार पूरी मस्ती और पूरी प्रसन्नता के साथ चलिए एक बार जोरदार आप सभी जन समुदाय की ओर से आप सबकी दोनों हाथों से हमें आप सबकी तालियों का इंतजार है
तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी वो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर धन्य हो गया। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। एक बार दृष्टि डाली, एक बार दृष्टि डाली, अर्पण हो गया। तेरी शरण में आकर धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर धन्य हो कितने मिले गरीब यहाँ, कितने अमीर। कितने मिले गरीब यहाँ, कितने अमीर। जब आप मिल गया तो, जब आप मिल गया तो सब धन मिल गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी वो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। हाथ जोड़ मांगूं सदा सतगुरुदेव वरदान।
एक पल भी बिछुड़े नहीं सतगुरु तेरा। आइए हनुमंत विराजी कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरो बधारियो पवन कुमार। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अच्छा एक बात बताओ, तुमन जतका जन बैठे हो दाई माई तेमन सब नीचे रथ हो। उड़ानावाद तो जात हुई का भैया, कैसे कहीं नहीं कहा तमन भूख खाए समझ। अच्छा ठीक है, मैं नहीं समझा, सॉरी। जान ना पहचान आ गया मेहमान के कि नहीं गोठिया बताइए। ले ठीक है कोई बात नहीं, नहीं गोठिया पे। पर एक बात है, नहीं गोठिया हो तो तुम्हार काम बढ़िया बने, मुलत लेकिन मुश्किल हो जाएगी। आगुम तुमन बैठे हो, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुड़ कभैया सुनैया आमने सामने बैठे हम तहाँ हूँ कारू बनते हैं। तुमन एकदम भूख खाया सम देखते तो हमला डर लगते है। एक आठन उपाय है हिमालय गोठिया है नहीं है, हावे ठन है उपाय मोर कर ऐसे करता दाई माई माई थोड़ किंचित करो मोडहन नहीं गोठिया तो मत गोठिया मैया हो तो मतलब प्रणाम है मोडहन इशारा में काम चला ले बन जाई का दाई है बनी बढ़िया बात। कोई मोट डाले लगी ना तो सफा मैया मन ये ऐसे इशारा करो मोल देखत रहो, ठीक है। बात बढ़िया लगी तब, अब बात कोनो बढ़िया नहीं लगी ना तब कैसे इशारा करो, इसने कर देना ठीक। सप्पा जन दाई माई मन हिचे रथो, हाँ इसे टेटका कस मोड़िल डोला देना तो यहाँ राम कथन जय नहीं बोलाए का ऐसे बुलाते तब मैं उतना जोर से जय बोला, कोनो कहीं जय नहीं बोला तो चलो एक बार जोरदार जय बोला, ठीक है। मस्तिष्क सा निवेदन सभी से बोलो सियावर रामचंद्र की। ते सुथस का दाई तोला नहीं कहना वाहत दे दो गाँव के जय बोला था मैं तोल परखत एक गाँव जय बोला बोलो सियावर रामचंद्र की जय के कोई कोई मन से जय करे धरी तते ये सुतैया के नहीं है ठिकाना लहर गगर बोलो सियावर रामचंद्र जय। हाँ अभी बने देखा था डगर डगर वैसे देखना जन से एक दिन ऐसे जलोक सोच जबे मरकट ओला भर के उठे नहीं उठे, उठी का उठी नहीं उठे, कैसे नहीं उठे का उठेगा, चार जन उठाओ कहीं जाग गई। राम कथा सुवाय नहीं बल्कि जगाते यही जग जागनी जागे ही यही जग अतरी बोलाए लगी मोरो पालत मन बोला था ना, चलो ठीक। बोलो सियावर रामचंद्र की। कलिमल घर से धर्म
भइल जमती कल्पतरी बोलो राजा रामचंद्र की। एक कनिक निवेदन चाहूं आयोजक समिति वाले मन से, ये लइका मन ना जिन जिन फुग्गा धरे है ते लइका कनिक धुरिया रखते है ना। राम कथा ला बढ़िया चैन लगा के और सुनील लगा के सुनबे तब राम कथा सारा। अब बिगारी बरोबर राम कथा सुनत तब वो कोई काम के नहीं है, वो टाइम पास करैया राम कथा कहैया महू सुनैया मिलते तो राम कथा सुनाओ तो ज्यादा अच्छा है ना। नहीं तो रामचरित मानस ला तुलसी लिखे काबर है, कोई कोई मन पूछी काबर लिखे है, हमला तो तीक फुर्सत नहीं है। तो शांता सुखाय रघुनाथ गाथा कतरो जन्म रामायण सुने ला रहे ताई मैं मन लइका मला ढील दे लइकल धर के हाथ लइकल गलप नहीं संभालो, नाचा होती तो इसमें छोड़ देते हैं। एक कने अब बड़े बड़े फुग्गल धराते जाना मालूम मन मड़ई में लकस लगाते फुग्गल धरते लइके मन। तो थोड़ के निवेदन है अपन अपन लइका फुग्गा जगह में 2-2 रुपया चॉकलेट खवा दो, और नहीं खवा तो चॉकलेट ले ले के जन लइका पैसा में दो चॉकलेट ला भले चुचरत रही जाए लइका मन ते बात समझ ना था हनन भनन 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 बजात रहते त न वो अपनो सुनाते न लइका सुनाते। अब कई जन दाई माई मन घलो बढ़िया होते विकर हर एक जन दाई अपन लइका हो परेशान करत रहा है तो लइका खजानी लेके तो दाई है पैसा धर रहा है तो नहीं धर इसे यो कर दाई पैसा नहीं धरे हो रे नहीं धरे हो इसी का है तो लेना लेना चार लोग रामायण ढान खेलबे कथो तो ऐसे कहते लइका वाला रामायण ढान खेले बार भेज देते हैं। तो एक करने के निवेदन है मैया हो ज्यादा नहीं मोल ज्यादा समय नहीं दो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़के समय दो पर एक करने के राम कथा सुनो। यह चरित्र रामायण की कथा का है, हमारे जीवन में रामायण से का लेना देना हो विचार ये करो। रामचरित मानस बड़ा विचित्र ग्रंथ है, सोच के देखो नहीं सात्विक भाषा में। बोलो सियावर रामचंद्र की। ये राजा दशरथ के जन पत्नी रही से हैं कदे टूरा 4 जन कहते थे 5 रुपया लिखबे तेरे 50 रुपया कर देवे वैसने में घुसक फंस जाई। राजा दशरथ के जन पत्नी रही से एक आध जन तुम्हार गांव हवे 3 भाई वाले हैं नहीं है नहीं। अब कथा काकर घर के सुना था 3 भाई वाले कथा। अच्छा एक बात बताओ, राजा दशरथ के 3 जन पत्नी रही से एक आध दिन कोनो झगड़ा लिखा है रामायण में? नहीं लिखा है, बने पढ़े हो पक्का रामायण पढ़िया हो। अतीत जन रामचरित मानस में राजा दशरथ के 3 जन पत्नी और जीवन में कोनो झगड़ा नहीं हुई। अति ककन बैठे हो सब बहु मन बैठे हो तो तुहर मन के सास हवे कि नहीं है? बहु बहनी मन बैठे होती कर हवे सास हवे सास बहु झगड़ा कभू नहीं हो ना तुमन है हो गए हो ना सास बहुत मन मारे झगड़ा। तो रामचरित मानस सुने का फायदा, यहाँ 3 जन सास है 4 जन बहू है और जीवन में कभू झगड़ा नहीं हुई। ओकर घर के कथल तुमन सुनतो 300 के कथल सुनतो एक आध जन सौत कोई तुम्हार बीच में आ जाते सास बहू तुमन झगड़ा हो तन कथो। रामचरित मानस में कभू सास बहू झगड़ा नहीं हुई है। तुलसी लिखी तुलसीदास वाल्मीकि के गुठ सो हते भई गे गाया दे आगे राम जबाना रे भाई मोर चुनहत भई गे गाया दे आगे राम जबाना रे भाई मोर चुनहत वाल्मीकि के गोठ सहीहत भइगेगा आहदे आगे नवा जबानर भाई मोर जौहर भइगेगा। सास मन ला पूछबे सब बढ़िया दाई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जोर से कह करन खा का हो ना बढ़िया जोरदार हो जाए बोला कर
सास ला पूछते सब बढ़िया है दाई हो बाबू सब बढ़िया है, लोग लइका वह मन बढ़िया है, घर परिवार बढ़िया, खेत खार सब बढ़िया, तोर बहू का हाल चाल है दाई होकर ना झन ले बाबू कैसे हो, कंकाली नो कर रोना पड़े थे है कहते ना इस सास के दशा है। अच्छा वही कोनो बहू पूछ देता सब बढ़िया बहन जी, हाँ भैया सब बढ़िया, बाल गोपाल सब बढ़िया, दामाद कैसे, अब नहीं पिए भैया बढ़िया है, पहले से बढ़िया रहते हैं। अच्छा ससुर वो भी बढ़िया है भैया, तो सास के का हाल चाल है, बोला का हो भैया वो तमर खा का होकर मुर्दा रहेंगे तेल मरना नहीं आते, ये है कि नहीं है, अभी ना रामचरित मानस दशरथ की 3 जन पत्नी ली, आप सबकी हो, पर तीनों पत्नी जीवन में झगड़ा नहीं। राम ने 14 साल वनवास कौन दी से है जानते थे, बिल्कुल निसंदेह बोल करो, बड़ा अच्छा लगता है आपने जब जवाब देते रहते, राम ने वनवास कौन दी से, जोर से क्या करो ना, मान लो जाए गलत हुई का तुम्हारे नाम से कोई केस कर दी